नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका ऑटोमेशन फंडामेंटल्स सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं मेरिट्स या फिर एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी। तो पीएलसी के क्या क्या फायदे होते हैं, ये सब के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। पहली तो चीज़, पीएलसी बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब आप कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हैं, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइसेस या इनपुट कार्ड्स आउटपुट कार्ड्स उसमें ऐड कर सकते हैं, किसी भी वक्त रिमूव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है उनका रिस्पांस टाइम बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कोई एक आपका इनपुट ने अगर स्टेट चेंज कर लिया उसका, तो उसके बाद में जो रिस्पांस रहेगा वो कुछ मिली सेकेंड्स में रहेगा, किसी एक आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद में बहुत सी सारी चीज़ें जो पीएलसी के अंदर रहती है वो बिल्ट इन सॉलिड स्टेट रहती है। मतलब बाहर से कोई एक फिजिकल कंपोनेंट नहीं लगाना पड़ता है, उसकी वजह से उसका वायरिंग बहुत सिंपल और बहुत छोटा हो जाता है। और सॉलिड स्टेट पार्ट्स होने की वजह से उसमें कुछ मूविंग पार्ट्स नहीं रहते हैं, क्योंकि कंट्रोल रिलेज जो है वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं, क्योंकि लॉजिक जो है वो पीएलसी के प्रोग्राम के अंदर चला जाता है। तो उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने भी मूविंग पार्ट वाली जो रिलेज वगैरह है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिप्लेस हो जाती है एक सॉलिड स्टेट कंप्यूटर से। पीएलसी मॉड्यूलर डिज़ाइन में रहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि वो उनको एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत इजी होता है। और कोई अगर मॉड्यूल फेल भी होता है तो वो इंडिविजुअल मॉड्यूल रिप्लेस करना और रिपेयर करना भी बहुत आसान होता है। इसके अलावा पीएलसी बहुत से सारे कॉम्प्लिकेटेड टास्क जैसे रहते हैं कि पीआईडी कंट्रोल हो गया, कुछ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस हो गए, कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज को अगर इम्प्लीमेंट करना है किसी कंट्रोल एल्गोरिदम के अंदर, तो वो बहुत इजी हो जाता है जब हम लोग पीएलसी के ऊपर उसको पीएलसी के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। और पीएलसी में जनरली एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रक्शन सेट अवेलेबल होता है, जस्ट लाइक हार्डवायर्ड लॉजिक जो होता है एचडब्ल्यूएल, उसके सिमिलर या उससे मिलता जुलता एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है लैडर लॉजिक। उसमें आप एक वेरी लिमिटेड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रक्शन सेट्स रहते हैं, उससे एक बेसिक प्रोग्रामिंग की जा सकती है। पीएलसी में एक डायग्नोसिस की फैसिलिटीज मिलती है, वो इजी टू ट्रबल शूट होते हैं। और पीएलसी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट रहती है उसकी बहुत ही मिनिमल रहती है। बहुत सारे पीएलसीज ऐसे रहते हैं कि वो मेंटेनेंस फ्री रहते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपका पावर सप्लाई की वजह से कुछ डैमेज हो जाए या जो लोड की वजह से कुछ वो माल फंक्शन करे। अदरवाइज वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल रहते हैं। पीएलसीज बहुत सारी हार्डवायरिंग, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी हार्डवायरिंग जो कॉन्टेक्टर लॉजिक या हार्डवायर लॉजिक में जो रहती थी, वो बहुत सारी चीज़ों को इलिमिनेट कर देता है। और कन्वेंशनल रिले सर्किट जो है वो पीएलसी प्रोग्राम से रिप्लेस हो जाता है। तो उसमें क्या एलिमिनेट होता है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स एलिमिनेट होते हैं, वायरिंग जो फिजिकल वायरिंग करना है वो एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद में कंट्रोल सर्किटरी है वो मोस्टली सिंप्लीफाई हो जाती है। और जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट जो कॉन्टैक्ट से यूज किए गए हैं या लिए गए हैं, उसका रीयूज करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो आपको दूसरे किसी लॉजिक में वो कांटेक्ट यूज करने के लिए फिर से वायरिंग नहीं करना पड़ता। एक बार आपने वायरिंग कर दिया तो सेम चीज या सेम कांटेक्ट आप मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं, या मल्टीपल एलिमेंट्स में यूज कर सकते हैं, या मल्टीपल लॉजिक्स में यूज कर सकते हैं। पीएलसी की वजह से डेफिनेटली रिलायबिलिटी बढ़ती है। एक बार प्रोग्राम आपने लिख दिया, उसको हार्डवेयर में टेस्ट किया, तो फिर आपने एक बार उसको डाउनलोड किया, तो वो जो जैसा आज परफॉर्म कर रहा है वो 10 दिन बाद भी वैसे ही परफॉर्म करेगा। उसमें आपको अ, एक चैलेंज नहीं आएगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कुछ माल फंक्शन कर रहा है या कुछ अलग चीजें हो रही है, क्योंकि जो ये प्रोग्राम होता है वो पीएलसी की मेमोरी में स्टोर होता है। और ये मेमोरी का जो ये जो ऑपरेशन होता है वो ऑलमोस्ट उसका प्रोबेबिलिटी जो रहता है एरर की वो नल के बराबर रहती है। मतलब
99% केसेस में पीएलसी का प्रोग्राम कभी भी माल फंक्शन नहीं करता, अनलेस पावर फ्लक्चुएशन के वजह से अगर आपका प्रोग्राम करप्ट हो जाता है, तो इन दैट केस ओनली ये प्रोग्राम माल फंक्शन कर सकता है। पीएलसी के अंदर बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है। ओईएम्स जो है रहते हैं वो एक सिस्टम अपडेट्स उसके भेजते रहते हैं, उसके बाद में वो जो अपडेटेड प्रोग्राम है उसमें आप प्रोसेस को इम्प्रूव करके आप अपडेटेड प्रोग्राम पीएलसी के अंदर डाल सकते हैं, जो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में अगर कुछ बग्स है या कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसको आप रेक्टिफाई करके एक प्रोग्राम अपडेट करके आप पीएलसी के अंदर दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बार मैन्युफैक्चरर ने ये प्रोग्राम डाल के दिया, उसके बाद में भी जो एंड यूजर वो मशीन को हैंडल कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, वो भी उस चीज को मॉडिफाई कर सकता है। ये सब चीज करने के लिए आईसी ने एक स्टैंडर्ड लाया था। उसकी अ, उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है कि द सेम स्टैंडर्ड अगर सब फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट वाइज भी डिफरेंट नहीं होगा, सेम प्लेटफॉर्म पे एक सॉफ्टवेयर बनेगा, उसके हिसाब से सारे पीएलसी प्रोग्राम किए जाएंगे और उसमें सारा कोड लिखा जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत बेनिफिशियल होती है जब कोई एंड यूजर रहता है जो प्रोग्रामिंग करना चाहता है, जो चेंजेस करना चाहता है अकॉर्डिंग टू द मशीन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। जैसे कि मैंने बताया था कि पीएलसी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, बट जो ऑपरेशनल कॉस्ट है पीएलसी की वो बहुत कम रहती है। तो मेन जो पर्पस था डिजाइन करने का, तो वह हार्डवायर या रिले लॉजिक को रिप्लेस करना एक पीएलसी का काम था। और वो जो कॉस्ट थी हार्डवायर करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए, वो चीजें पीएलसी के आने से अचीव हो गई। और जो कंट्रोल रिले यूज किए जाते थे एवरीवेयर, मतलब पावर एप्लीकेशन के सिवा जहां जहां पे जी कंट्रोल रिलेज किए जाते थे कंट्रोल करने के लिए, वो सारे रिप्लेस हो गए पीएलसी के इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स से। और पीएलसी में बिल्ट इन, जैसे कि हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो प्रोग्रामिंग के लिए कुछ पीएलसी के साथ हमको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो वो कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी भी पीएलसी के अंदर होनी जरूरी है। तो ये चीजें पीएलसी के अंदर बिल्ट इन होती है। बट उसका जो रिसेंट टाइम में है, वो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज जो पीएलसी के अंदर आती है उसका यूसेज और जगह पे भी होने लगा है। जैसे कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल जो आगे सीखेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल में क्या होता है, मल्टीपल पीएलसी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके हिसाब से सुपरवाइजरी कंट्रोल जो पीएलसी रहता है, जो मास्टर पीएलसी या मास्टर कंट्रोलर रहता है, वो डिफरेंट पीएलसी को कंट्रोल कर सकता है, डिफरेंट पीएलसी से डेटा एक्वायर कर सकता है, उनको मॉनिटर कर सकता है, प्रोसेसेस मॉनिटर कर सकता है। और मास्टर कंप्यूटर या मास्टर प्रोग्रामर जहाँ पे रहेगा, जो रिमोट लोकेशन पे है, वो उसका प्रोग्राम मॉडिफाई, डाउनलोड, अपलोड कर सकता है और डायग्नोस भी कर सकता है। ये सारी कैपेबिलिटीज पीएलसी से मिलती है, जो कि रिले और हार्डवायर लॉजिक में नहीं थी। उसके बाद में चलते हैं फास्टर रिस्पांस टाइम। पीएलसी एक रियल टाइम कंट्रोलर्स रहते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर इनपुट का चेंज आ गया, तो विद इन 5 मिली सेकेंड इट विल चेंज द स्टेट ऑफ आउटपुट। सो एवरेज पीएलसी का जो रहता है विथ साइजेबल प्रोग्राम स्कैन, वो कंप्लीट प्रोग्राम को स्कैन करता है 100 मिली सेकेंड्स में। सो अगर प्रोग्राम का साइज बहुत ज्यादा है तो वो अप टू 1000 मिली सेकेंड्स में जाएगा, दैट मीन्स 1 सेकेंड्स में। लेकिन एक एवरेज जो पीएलसी है वो साइजेबल प्रोग्राम, मतलब 1 किलोबाइट ऑफ कोड रहेगा, तो वो एवरेज 5 मिली सेकेंड्स लेगा। सो इट इज वेरी फास्ट। और यहाँ पे क्या करता है, पहले इनपुट के जो डिवाइसेस है वो पूरे स्कैन किए जाते हैं, उनका स्टेटस एक मेमोरी या फ्लैग में लिया जाता है, उसके हिसाब से लॉजिक को कंपेयर करके आउटपुट जनरेट किया जाता है। और ये सारी प्रोसेस जो रहती है वो पर किलोबाइट 5 मिली सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में जो आता है वो ट्रबल शूटिंग आता है। सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है एक इलेक्ट्रिकल
पैनल को मेंटेन करने के लिए या एक इलेक्ट्रॉनिक पैनल को ब्रेकडाउन में जाने के बाद रिकवर करने के लिए वो होता है ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग जो पुराने पैनल्स थे हार्डवायर्ड लॉजिक के, उनमें ट्रबल शूट करना बहुत डिफिकल्ट था। कोई वायर अगर लूज कनेक्शंस है या मेक ब्रेक हो रहा है, तो वो चीज़ें पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। वो ओवर द टाइम एक्सपीरियंस आने के बाद ही वो अ, कर सकते थे। बट उसके अंदर वो टाइम बहुत जाता था, मशीन का जो डाउन टाइम है बहुत ज़्यादा रहता था। सो उसको रिड्यूस करने के लिए पीएलसी को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे हमने देखा। तो पीएलसी के अंदर ऐसे क्या खास है जो पीएलसी को इजी टू ट्रबल शूट बनाता है? उसके अंदर जो इनपुट आउटपुट हम लोग देख रहे हैं इस इमेज में, तो वहां पे एक इंडिकेटर रहता है कि ये आउटपुट आया है कि नहीं है, मतलब वो आउटपुट ऑन हुआ है कि नहीं है, या इनपुट ऑन हुआ है कि नहीं है। उसका एक स्टेटस एलईडी इंडिकेटर रहेगा, वो बताएगा कि ये इनपुट आया हुआ है या ये आउटपुट पीएलसी ने ऑन किया है। उसके बाद में भी अगर वो इंडिकेटर ऑन नहीं आता है या वो मोटर ऑन नहीं आती, तो उसके आगे का सर्किट हम लोग इमिजिएटली चेक कर सकते हैं। सो वो जो दिक्कत है वो हार्डवेयर करेक्ट करके या सॉफ्टवेयर में अगर कोई दिक्कत है तो वो करेक्ट करके हम लोग पीएलसी को वापस से या वो उस पैनल को या उस मशीन को हम वापस से फंक्शनैलिटी में लेके आ सकते हैं। सो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से होता है जो डाउन टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाता है। सो पहला जो पीएलसी था उसमें 60% डाउन टाइम रिड्यूस हुआ था। अभी पीएलसी के जो कंट्रोलर्स वाले मशीन से उनका अप टाइम ऑलमोस्ट 90-95% के भी ऊपर है। मतलब ऑलमोस्ट फेल्योर ना के बराबर है पीएलसी साइड में। सो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखने वाले हैं पीएलसी सिस्टम आर्किटेक्चर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।